न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। दुर्गापुर में अवैध निर्माण पर फिर चला बुलडोजर, DSP प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आसनसोल में मासूम हत्याकांड, आरोपी को लेकर घटनास्थल पहुंची पुलिस, कराया गया क्राइम सीन रिक्रिएशन। छाई से पट गई सड़कें, लोगों का जीना हुआ मुश्किल, नियामतपुर में सड़क पर उतरे स्थानीय निवासी। सर हमें छोड़कर मत जाइए, अंडाल के स्कूल में छलके मासूमों के आंसू, विदाई का भावुक दृश्य देख हर आंख हुई नम। दुर्गापुर बैराज बनेगा नया पर्यटन हब, इको टूरिज्म पार्क और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की तैयारी। दुर्गापुर स्टील प्लांट DSP प्रशासन ने एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार सुबह बुलडोजर अभियान चलाया। यह अभियान दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित ट्रंक रोड से सटे इलाके में चलाया गया। या कारखाने की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए नए निर्माण और अस्थायी ठिकानों को JCB मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। DSP प्रशासन के अनुसार संबंधित जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा का निर्माण किया गया था। कब्जाधारकों को कई बार नोटिस जारी कर निर्माण हटाने का निर्देश दिए गए थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद अवैध ढांचे नहीं हटाए गए। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करने का फैसला लिया। अभियान के दौरान दुर्गापुर स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी कारखानों के जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के लोअर छिन्नमस्ता तुरीपाड़ा में 6 वर्षीय मासूम ऋतिक रूज की हत्या मामले की जांच तेज हो गई। मंगलवार को पुलिस गिरफ्तार आरोपी पड़ोसी शिवनाथ तुरी को लेकर उस जंगल में पहुंची जहां से बच्चे का शव बरामद हुआ था। यहां पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रिक्रिएशन रिकंस्ट्रक्शन कराया और आरोपी से घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। ACP सेंट्रल अब्दुल गफ्फार ने बताया कि जाँच जारी है और साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर रिक्रिएशन कराया गया। वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं ने मामले में दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि 26 जुलाई को जंगल से मासूम का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। जांच के बाद 29 जुलाई को पुलिस ने पड़ोसी शिवनाथ तुरी को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने भगत सिंह मोड़ पर सड़क जाम कर पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। आराम से कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से ले। क्या देखे सर, क्या हुआ? এই সব ব্যাপারে এখন বলা যায় না। ইনভেস্টিগেশন চল रहा है, ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে, এ নিয়ে কোনো কিছু এখন বলা যায় না। এটা ইনভেস্টিগেশন একটা প্রসেস চলছে, আমাদের তদন্ত চলছে। তদন্তের ব্যাপারে আমরা একটা পোর্শন এটা করলাম যে রিকনস্ট্রাকশন অফ ক্রাইম, ঠিক আছে, ঘটনা তো মানে মূল্যায়ন বলে না, সেটা আমরা করলাম, এটা করে নিচ্ছি আমরা। এরপরে আমরা ফার্দার যে কোর্স অফ অ্যাকশন আমরা করব। পুনর্নির্মাণের বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে পুলিশের তরফ থেকে ওনারা অ্যাকিউজ পারসন যিনি আছেন যাকে ধরা হয়েছে তার বিষয়ে পোক্ত প্রমাণ তথ্যাদি এইসব করতে গেলে যে পুনর্গঠন রিকনস্ট্রাকশন করতে হয় সেটাই আজকে ওনার এরিয়াতে এসে ওনারা করলেন। করে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে চলে গেলেন।
আমরা মণ্ডলের তরফ থেকে প্রত্যেকেই এসেছি, মণ্ডল প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি, যুব মোর্চার সব ভাইরা দিদিরা, গ্রামবাসী শান্তই ছিলেন, ওনারা তদন্তে সহযোগিতা করছেন। পুলিশের তরফ থেকে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি এইটার ভার্ডিক্ট আমাদের কাছে চলে আসবে এবং মাননীয় কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি মহাশয় সেদিনকে এসেছিলেন, ওনার নির্দেশও ছিল যে এই তদন্তটা, যেহেতু এটা ওনার নিজের পাশের ওয়ার্ড, সেই জন্য এই তদন্তটা এত দ্রুত গতিতে এবং নিরপেক্ষভাবে যাতে করা হয়, যাতে পরবর্তীকালে এখানে কোনো বাচ্চার বা এখানে কোনো অসুবিধা না হয়, আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। जामुरिया ब्लॉक की आशा कर्मियों ने मंगलवार को काली पट्टी बांधकर विरोध मार्च निकाला और वीडियो कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सालतोड़ा की विधायक चंदना बावड़ी पर एक आशा कर्मी को फटकार लगाने और आशा कर्मी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस घटना से आशा कर्मियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारी आशा कर्मियों ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों के अलावा भी उनसे बिना किसी प्रशिक्षण के कई अन्य जिम्मेदारियां कराई जा रही है, जिससे उन पर लगातार मानसिक दबाव बढ़ रहा है। उनका दावा है कि 3 अगस्त को बांकुड़ा जिले की गंगाजल घाटी में आशा कर्मी रूपा मंडल की हृदयघात से हुई मौत भी इसी अत्यधिक कार्यभार और मानसिक तनाव का परिणाम है। आशा कर्मियों ने वीडियो कार्यालय में मौन रखकर दिवंगत कर्मी को श्रद्धांजलि दी और मांग की कि उन्हें केवल निर्धारित कार्य ही सौंपे जाए तथा अतिरिक्त जिम्मेदारियां देने से पहले उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। आशा কর্মীদের প্রতি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ির অসম্মানজনক উক্তি প্রত্যাহার করতে হবে। আশা কর্মীদের প্রতি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ির অসম্মানজনক উক্তি প্রত্যাহার করতে হবে। আপনারা জানেন যে বিগত 5 বছর আশাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমরা 5 বছর আমি এমএলএ ছিলাম, আমরা লড়াই করেছি। তো ওনাদের কাজ হচ্ছে ইকেওয়াইসি করা এবং এই যে আয়ুষ্মান ভারত কার্ডগুলো, সেই কার্ডগুলোর জন্য ওনাদেরকে ঘরে ঘরে যেই করে আপনাদের আয়ুষ্মান ভারত ফর্মগুলো দেওয়ার কথা, কিন্তু ওনারা কি করেছেন, ওনারা ডেকে নিচ্ছিলেন এবং পুরা বিধানসভার মানুষের কমপ্লেন, পুরা মানুষের আমার কাছে কমপ্লেন, এমনকি রাজামেলাতে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনাটা আমরা ধামাচাপা দিচ্ছি, আমাদের ছেলেদেরকে বলেছি যেন এটা কিছু না হয়। তো এগুলো আমরা চাপা দিচ্ছি। আর উনি আমার গ্রামে যে ঘটনাটা ঘটেছে, ওনার গ্রাম ঘরে, মানে আমার গ্রাম তো, তাহলে ওনার কোনটা ঘর, ওনার কোনটা দুয়ার আমি জানি ভালো করে। তো ওনার ঘরে বসে বসে উনি ইকেওয়াইসি করছিলেন। তো আমি বললাম যে এইখানে না করে আপনি আমাদের যে ক্যান্থলে আছে, ক্যান্থলেতে একটা সুন্দর শিব মন্দির আছে, সেইখানে কিছু দুজনকে পাঠিয়ে দেন এবং এইখানে 2 জন থাকুন, এখানে 2 জন আশা দিদিমণি থাকুন, ওইখানে 2 জন বিআরপি চলে যাক, ছেলেরা ছিল, যেহেতু বিআরপি ছেলেরা ছিল, তাহলে ওইখানে চলে যাক, তাহলে আপনারা এইখানে করুন। ওনারা বলছেন না, আমাদেরকে এইখানেই পাঠিয়েছে। আমি দেখুন, মেয়েদের জন্য তো মানে যারা আমাদের সম্পূর্ণ আমাদের গ্রামটা SC/ST গ্রাম, তো সাধারণ মানুষ তো কাজ ছেড়ে পড়ে এসেছে। তো এটাই বলেছিলাম, আমি অন্য কিছু বলিনি। হ্যাঁ, রাগ কেন দেখাবো না বলুন? আপনাদের কথা আমার কাছে কমপ্লেন আসছিল বলেই না বলেছি। আপনাদের একজনকে দেখে সবাই শুধরে যাবে আর ভুল করার সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভুল করলে সেটা তো শুধরে নেওয়া দরকার নাকি? কিন্তু বারবার আজ যখন থেকে আপনার ওই আয়ুষ্মান ভারতের ফর্ম দেওয়া হয়েছে, তখন থেকেই কমপ্লেন, পুরো কমপ্লেন। আমি বিডিও অফিসে জানিয়েছি যে এরকম কমপ্লেন আসছে। আমি বিডিওকে এমনও বলেছি আপনাদের যদি আশা দিদিমণি যদি অসুবিধা হয়, ওনারা যদি না করতে পারেন, তাহলে আমাদের ছেলেরা ইকেওয়াইসির যে কাজ, সেই কাজগুলো আমাদের ছেলেদেরকে দিয়ে করাবো, যারা পারে। খবর কিছু নেই, ওনারা ডেকেছিলেন, আমি এলাম এবং ওনাদের সঙ্গে কথা বললাম। ওনারা ডেকেছিলেন যে আপনি কেন ভিডিওটা ভাইরাল করেছেন, তো ওনারা ভিডিওটা কেন ভাইরাল করেছেন, তো সেই জন্য আমি এলাম যে আপনি ঘরে কেন করছিলেন, এই জন্যই আমি ভিডিও ভাইরাল করেছি, যাতে করে আর কেউ এরকম যেন না করে।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग जीटी रोड आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़ आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड आसनसोल। राख से लदे डंपरों के लगातार आवागमन से क्षेत्र कई लोगों का जीवन दूभर हो गया। सड़क पर गिर रही राख और उड़ती धूल के कारण राहगीरों एवं स्थानीय निवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति के विरोध में मंगलवार को नियामतपुर न्यू रोड पर स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिसलगढ़ से नियामतपुर न्यू रोड होते हुए चितरंजन रोड तक लंबा हिस्सा राख और धूल की मोटी परत से ढक गया है। डंपरों से उड़ने वाली राख लोगों की आंखों, मुंह और शरीर पर पड़ रही है, जिससे आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही है।
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नियामतपुर फाड़ी पुलिस चौकी के पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। पुलिस ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत संबंधित विभाग और अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि केवल आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका स्पष्ट कहना है कि राख से लदे डंपर को सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन तत्काल सख्त कदम उठाए। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। রোড ব্লক এখানে প্রচণ্ড ধুলো উঠছে, মানুষ এখানে থাকতে পারছে না। ওনাদিকে বলেছি বিষয়টা ব্যবস্থা করতে। শুনছি নাকি রাত্রে যে ডাম্পারগুলো চলে ওতে প্রচণ্ড রকম ধুলো পড়ে এবং এখানে একদম মানুষ থাকতে পারছে না। সকাল 24 ঘন্টা ধুলো উঠছে। यहाँ देखा गया पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा रोड में धूल उड़ रहा है। इसको देखने के लिए कोई नहीं है, ना पुलिस ना प्रशासन, कुछ किसी को कोई ध्यान नहीं हो रहा। छोटा बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, सुबह से लेकर शाम तक कोई निकल नहीं पा रहा। दुकानदार अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा। आम आदमी जब तक यहाँ सही नहीं रहेगा तो किसके लिए प्रशासन और किसके लिए सरकार? आम आदमी के लिए ना। ये धूल किस वजह से? धूल आपका नदी ऊपर से उधर से डंपर से लेके आ रहा, माल खुला लेके आ रहा, बंद नहीं कर रहा, धूल उड़ रहा, रास्ता कोई देखने वाला नहीं है। आम आदमी का बात कौन उठाएगा यहाँ पर? स्कूल में पढ़ाई की घंटी तो रोज बजती है, लेकिन मंगलवार का दिन अंडाल के श्री रामपुर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय के लिए ऐसा बन गया जिसे शायद ही कोई भूल पाए। पूरे विद्यालय में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, सर हमें छोड़कर मत जाइए, आप चले गए तो हम स्कूल नहीं आएंगे। मासूम बच्चों की यह पुकार सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। सरकारी तबादले के आदेश के बाद विद्यालय के प्रिय शिक्षक संदीप कर्मकार को दूसरे स्कूल में ज्वाइन करना है। जैसे ही यह खबर बच्चों तक पहुंची, पूरा स्कूल भावनाओं से भर उठा। किसी ने अपने शिक्षक का हाथ कसकर पकड़ लिया तो कोई उसके पैर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बच्चों की आंखों से बहते आंसू और बार बार की जा रही एक ही गुहार, सर आप मत जाइए, ने वहां मौजूद शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को भी भावुक कर दिया। संदीप कर्मकार ने अपने 16 वर्षों के शिक्षकीय जीवन में लगातार 15 वर्ष इसी विद्यालय को समर्पित किए। उन्होंने केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अपने स्नेह, समर्पण और अथक मेहनत से इस स्कूल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। एक समय उपेक्षा के शिकार रहे इस विद्यालय को उन्होंने नई पहचान दिलाई। स्कूल की व्यवस्था सुधरी, पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ और बड़ी संख्या में बच्चे दोबारा स्कूल की ओर लौटे। अभिभावकों का कहना है कि संदीप कर्मकार सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि बच्चों के मार्गदर्शक और अभिभावक बन गए थे। उनका मानना है कि ऐसे समर्पित शिक्षक का तबादला पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। हालांकि सभी यह भी जानने की सरकारी नियमों के आगे भावनाएं मजबूर हो जाती है। विदाई के इस भावुक पल में खुद संदीप कर्मकार भी अपने भावनाओं को नहीं रोक सके। नम आँखों से उन्होंने कहा, यह सरकारी तबादला है और नियमों का पालन करते हुए मुझे नए कार्यस्थल पर जाना होगा, लेकिन इस विद्यालय, यहाँ के बच्चों और उनके निष्कष्ट प्रेम को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरी बस यही कामना है कि यह विद्यालय लगातार आगे बढ़े और मेरे सभी विद्यार्थी बड़े होकर अच्छे इंसान बने। मंगलवार को श्री रामपुर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय में जो दृश्य देखने को मिला, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक बच्चा शिक्षक केवल पढ़ाई नहीं कराता बल्कि बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए अपना घर बना लेता है। जब ऐसा शिक्षक विदा होता है तो सिर्फ एक कर्मचारी का तबादला नहीं होता बल्कि बच्चों के जीवन से उनका सबसे प्रिय मार्गदर्शक कुछ समय के लिए दूर चला जाता है। यही वजह थी कि उस दिन स्कूल के दीवारों पर सिर्फ सन्नाटा और मासूम आंखों में आंसुओं की कहानी लिखी हुई थी। আমাদের সন্দীপ স্যারের চাই। সন্দীপ স্যার আমাদের অনেক ভালোবেসেছে, খুবই ভালো মানুষ সন্দীপ স্যার। না কালকে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।
কালকে চলে যাবে বলছে তো, কিন্তু আমরা যেতে দেবো না। আমরা দরকার হলে মিছিল বার করব। তাহলে মিছিল বার করবো আমরা, কিন্তু সন্দীপ স্যারকে আমরা যেতে দেবো না। এটা শুনিনি, কিন্তু আমরা এখান থেকে যেতে দেবো না। সন্দীপ স্যার আমাদেরকে খুবই ভালো করে পড়াতেন। স্যারকে চাই, এবং সন্দীপ স্যার কেন যাচ্ছে এটা আমি জানতে চাই। সন্দীপ স্যার সেটা তো বলতে পারছি না। অনেকে বলছে অনেক স্কুলে যাবে, অনেক দূরে যেতে পারে। সন্দীপ স্যার খুবই ভালো, কিন্তু অল সাবজেক্ট করায়। কিন্তু যদি কেউ বদমাশ করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করায় রাখে ক্লাসের ভিতরে। তার সে যদি না থাকে স্কুলে, তারা স্কুল ঠিক করেছে। এবং যদি তারা স্কুলে যদি না থাকতো, তাহলে এইখানে আমরা ডাল ভাত খেতে হতো আমাদের। কারণ একটা ভালো মাস্টার এই এত উন্নতি করেছে, সে যদি আর চলে যায় সেটা বিক্ষোভেরই কারণ। সমস্ত বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে আর স্কুলে আসবো না বলছে। একটা ভালো মাস্টার, সে ছোট থেকে এই স্কুলটা তৈরি করলো। গরু ছাগলের স্কুল ছিল এটা, এটা মানুষের তৈরি করলো। সেটা মানে পরিবেশটা চেঞ্জ করে দিল। তাকে যদি আর চলে যেতে হয়, তাহলে কি ওটা ভালো? সে ওয়ার্কশপে চলে যাচ্ছে, ট্রান্সফার করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেটা কেউ চায় না, কোনো বাচ্চা চায় না। প্রত্যেকটা বাচ্চা বলছে ওকেই চাই, ও না এলে স্কুলে যাওয়া হবে না, স্কুলে আসবো না বলছে। স্যার, আমি তো শিক্ষক হিসাবে যেটা করা এতদিন করে গেছি, আজকে ওনারা যেটা করছে এটা আমার পাওনা। এখন আপনার আসি যায় অনেকে, কিন্তু এই যে ভালোবাসা আমরা কতটুকু শেখালাম, সেটার থেকে বড় কথা হলো আজ যে ভালোবাসা নিয়ে যাচ্ছি সেটা চিরকাল আমার স্মৃতির মণিকোঠায় থাকবে। আমি জানি না আর এখানে আসতে পারবো কিনা, তবে আমি অনেক চেষ্টা করবো যে আবার যেন আমি এখানে ফিরে আসতে পারি। 16 ইয়ার্স কী করবো, এটাই তো স্যার মানে নিয়ম এমন না, মানে এখানে ভালোবাসা কোনো ইমোশনালি কোনো কিছু মানে এখানে কথা বলে না। নিয়ম ব্যাপারে আমার যেতে হবে, কিন্তু মন তো করছে না। জানি আজ আমি বেরিয়ে গেলে কালকে এনাদের মুখ আর দেখতে পাবো না, না কোনো বাচ্চা বা ছাত্রছাত্রী, না আশেপাশে যে অভিভাবক, হয়তো দেখা হতে পারে। কিন্তু আমার এইখানে থেকে যেটা কথাবার্তা, যেটা বলে আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড, তবে আমি চেষ্টা করবো ওনার সাথে কানেকশন রাখার। বা নিশ্চয়ই আমি যদি কোনো পরবর্তী ক্ষেত্রে ওনাদের সহযোগিতায় আসতে পারি, আমি শত দূরে থাকলেও আমি ওনাদের পাশে থাকতে পারলে আমি নিজেকে কৃতজ্ঞ বলে মনে করবো। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care.
Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. पश्चिम बर्धमान के पर्यटन मानचित्र पर जल्द ही एक नई पहचान जुड़ सकती है। राज्य सरकार ने दुर्गापुर बैरेज को केंद्र बनाकर इको टूरिज्म पार्क और आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर विकसित करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। परियोजना की व्यवहार्यता फिजिबिलिटी का आकलन करने के लिए राज्य के पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। 3 अगस्त को जारी पर्यटन विभाग के पत्र में जिलाधिकारी से कहा गया है कि प्रस्तावित परियोजना पर्यटन की दृष्टि से कितनी व्यवहारिक और लाभकारी होगी, इसकी विस्तृत जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यदि रिपोर्ट सकारात्मक रहती है तो सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर पर्यटन विभाग को भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय द्वारा राज्य सरकार से की गई मांग के बाद इस परियोजना की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हुई है। यदि यह महत्वाकांक्षी परियोजना धरातल पर उतरती है तो दुर्गापुर बैरेज का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के लिए और भी आकर्षण बन जाएगा। यहाँ बोटिंग, कायाकिंग, पेडल बोट, जेट स्की समेत कई आधुनिक जल क्रीड़ा गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल एक अत्याधुनिक इको टूरिज्म पार्क भी विकसित किया जाएगा, जो स्थानीय और बाहरी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बनेगा। दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने सरकार से इको टूरिज्म पार्क बनाने की मांग की थी और अब सरकार ने इस पर सकारात्मक कदम उठाते हुए रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि परियोजना की साकार होने से एक और क्षेत्र में पर्यटन को नई गति मिलेगी, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही दुर्गापुर और आसपास के जिलों के लोग बैराज के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का आनंद उठा सकेंगे। यदि यह योजना स्वीकृत होकर लागू होती है तो दुर्गापुर बैराज केवल एक जल संरचना नहीं बल्कि पश्चिम बर्धमान का एक प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन केंद्र बनकर उभर सकता है, जिससे जिले के अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग दोनों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्टेट रिव्यू मीटिंग और विधानसभा दृष्टि आकर्षणी प्रस्तावेर माध्यमे दुटी प्रस्ताव रेखेছিলাম। एक হচ্ছে दुर्गापुर बैरेजे इको टूरिज्म करार জন্য অল্টারনেটিভ রিজার্ভার, বুস্টার পাম্পিং স্টেশন যা দিয়ে দুর্গাপুরের মানুষকে পরিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়া যাবে বাড়ি বাড়ি, এবং তার সাথে কমার্শিয়ালি যারা হচ্ছে প্ল্যান্ট চালান তাদের জন্য হচ্ছে জল রেভিনিউ নিয়ে গভর্নমেন্ট দিতে পারে। ওখানে বর্ধমান ডিভিশনের একটা ক্যানেল আছে, যে ক্যানেলটা সিল্টেড হয়ে গেছে, যার ফলে ক্যানেল দিয়ে কোনো ইউটিলাইজেশন নেই। সেটাকে যদি ড্রেজিং করে কোনো অল্টারনেটিভ রিজার্ভার করা হয় আর তার সাথে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন হয়, তাহলে দুর্গাপুরের মানুষ পরিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে। 14 MGD 15 MGDর পর আর নতুন করে জল প্রকল্প দুর্গাপুরে তৈরি হয়। 1 নম্বর লকগেট বারংবার ভেঙে যায় এবং ভেঙে যাওয়ার পরে দুর্গাপুর 7 দিন জল ড্রাই হয়ে যায়, মানুষ জল পায় না, এরকম পরিস্থিতিরও শিকার হয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই প্রপোজাল আমরা করেছিলাম। গভর্নমেন্ট এই প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেছেন, অ্যাকসেপ্ট করে ডিএমের মাধ্যমে এমইডি ডিপার্টমেন্টকে ডিপিআর করার জন্য বলেছেন, এবং এর সাথে ইকো ট্যুরিজম যে ডিপার্টমেন্ট শঙ্কর ঘোষ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিনিও এর সাথে অ্যাটাচড হয়েছেন। এই ডিপার্টমেন্টের সাথে একসাথে একটা প্রজেক্ট করা হবে। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र स्थित कजोड़ा न्यू कॉलोनी के माझीपाड़ा इलाके में सरकारी तिरपाल वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक महिला ने भाजपा नेता समेत कई लोगों पर अपने पति के साथ मारपीट, जान से मारने की कोशिश
और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए अंडाल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सुराधनी डोम ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता संजय चौधरी सहित 3 नामजद और 2-3 अज्ञात लोगों ने उनके पति के साथ मारपीट की, जान से मारने का प्रयास किया तथा उनके साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार किया। घटना में घायल उनके पति को इलाज के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा नेता संजय चौधरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। संजय चौधरी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग योजनाबद्ध तरीके से उनके घर के आसपास वीडियोग्राफी कराकर झूठा मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इधर शिकायत मिलने के बाद अंडाल थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। নমস্কার, আমি মনোজ ছেলের স্ত্রী। কালকে রাতে সঞ্জয় চৌধুরী ডেকেছে, ডাকার পর ওকে খুব মারধর করে 4 জনা মিলে, ওর বাবা সঞ্জয় চৌধুরী বাবা, সঞ্জয় চৌধুরী ভাই আর রাহুল বলে একটা ছেলে, 4 জনা মিলে খুব মারধর করেছে। আজ হসপিটালে ভর্তি করে রেখেছি। কালকে রাতে আমি আমার বাচ্চা নিয়ে, আমি ছোট বাচ্চা নিয়ে আমি কি করে থাকবো একা? আমার বাচ্চার কি হবে, আমার কি হবে? टीएमसी द्वारा कुछ दिनों से रात को मेरे घर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों को भेजा जा रहा है, जो मेरे घर के वीडियो फोटो ले रहे हैं और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये सब टीएमसी के गुंडे के द्वारा ये सब रात में 12 बजे 1 बजे रात को मेरे घर के पास भेजा जा रहा है। ये सब क्या चल रहा है, उसको ये लोगों को अभी भी लग रहा है ये टीएमसी राज है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, PN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।